गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। हच स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। हम आज बात करेंगे कि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें। इसमें पीटी में क्या पूछे जाएंगे और मेंस में क्या पूछे जाएंगे, इसकी फिजिकल टेस्ट क्या रहेगी, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, इसकी सिलेबस क्या होगी, तो इन सारी चीज़, निगेटिव मार्क्स कितने होंगे, इन सारी चीज़ को जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि पूर्ण रणनीति के साथ हम बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की एग्ज़ाम एक बार में कैसे क्रैक करें, तो आइए हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बिहार दरोगा में दो पेपर्स होंगे, फर्स्ट पेपर्स और सेकंड पेपर्स। तो फर्स्ट पेपर्स जो होंगे वो फर्स्ट पेपर पीटी होगा और दूसरा जो पेपर्स होंगे वो मेंस होंगे। और दोनों जो होंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे, नहीं कि 150 क्वेश्चन। जैसे बीपीएससी जो लेती है एग्ज़ाम उसमें 150 क्वेश्चंस होती हैं, तो यहाँ पे 150 क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस ही रहेंगे। आपका टाइमिंग जैसे 2 घंटा दिया जाएगा, ठीक है, 2 घंटा टाइमिंग रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे वो 2 नंबर के होंगे, ठीक है। तो ये पीटी फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आप जो है से दूसरे के पेपर के लिए पास करेंगे। और नहीं तो पीटी अगर पास नहीं करते हैं तो दूसरा एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई नहीं है, तो आप यहीं पे जो है से चढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पीटी क्वालिफाई करना होगा और वो भी 100 नंबर का ही होगा। दोनों का सिलेबस सेम ही है, पीटी वन और पेपर टू का। बस अंतर इतना ही है कि पीटी वन में जो होगा करेंट अफेयर होंगे और पीटी टू में जो होगा यानी कि पेपर टू जो होगा उसमें करंट अफेयर को हटा दिया जाता है और वहाँ पे मैथ और रीजनिंग को डाल दिया जाता है। तो आपको सबसे पहले पेपर वन जो है से क्वालिफाई करना होगा, तब पेपर टू के लिए आप अवेलेबल होंगे। और इसके अगर हम फिजिकल की बात कर ले सर, तो फिजिकल में जो है से पहले 6 मिनट देती थी टाइम 1.6 किलोमीटर के लिए, लेकिन अब जो है पिछले बार से 6 मिनट 30 सेकेंड कर दिया, यानी कि 6.5 मिनट हो गई है। बहुत सारे बच्चों जो होते थे पढ़ने वाले उनको दिक्कत होती थी, तो सरकार ने क्या किया कि उसको 30 सेकेंड का जैसे टाइमिंग को बढ़ा दिया और 1.6 जो होंगे किलोमीटर आप 6.5 मिनट में आप कर सकते हैं। तो ये तो फिजिकल की बात हो गई और पेपर वन और टू की। पेपर वन में जो होंगे वो 0.2 निगेटिव होंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन सही जैसे आपको चला जाएगा। तो हम तो कहते हैं कि इसमें जैसे 100% आप जाके अटेम्प्ट करें, क्या है कि 5 क्वेश्चंस में गलती करेंगे तब एक क्वेश्चन जैसे आपका सही जो है से गलत होगा। तो 5 में से बाई चांस होती है आपको सही हो जाएगा अधिकतर। तो हम कहेंगे कि 100% एक्यूरेसी करके ही आए, यानी कि 100 में 100 अटेम्प्ट करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें कि सफलता मिल सके, तो इन सारी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को मैंने देखा, तो उसमें जो सिलेबस मिला हमको वहाँ से उसको हम एकत्रित किया है। और एकत्रित करने के बाद जैसे अलग अलग टॉपिक्स मैंने बनाया है कि इकोनॉमी से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने कलेक्ट किया है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस में पेपर वन में क्या होगा। तो पेपर जो वन होंगे कि पेपर जो वन होंगे उसमें आपको करंट अफेयर जैसे मेन भूमिका निभाती है। करंट अफेयर्स कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस आएंगे और ये जो करंट अफेयर्स होंगे, चाहे तो आप डेली करंट अफेयर अगर देखते हैं तो अच्छी बात है, न तो फिर वीकली आता है उसको देखिए या मंथली आता है उसको देखिए, और नहीं तो फिर 1 ईयर का एक करंट अफेयर आता है उसको आप लेकर पढ़ें और ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करें। क्या है कि आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं बनाने के कारण जो कहा होता है कि वहाँ पे गलती बहुत सारे करके आ जाते हैं, तो वो डाउट्स को क्लियर करना है
और क्लियर करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव जितना हो सके आप बनाइए उससे। तो 20 से 25 क्वेश्चन जैसे आपको रिजल्ट दिलाने के काम जैसे करंट अफेयर ही बिहार एसआई में करेगा। तो एक वर्ष का चाहे तो स्पीडी ले लीजिए या किसी प्रकाशन के अच्छा बुक लेके करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा बात हम देखेंगे यहाँ पे कि आर्ट्स जो होती है, आर्ट्स में हिस्ट्री जैसे हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो हिस्ट्री से ज़्यादा से क्वेश्चन जो है से आधुनिक भारत से ही आते हैं, मिडिल भारत से बहुत कम आते हैं क्वेश्चंस। तो हम लोग जो है से एक घटना चक्र लेके पढ़ सकते हैं, या लूसेंट भी बेसिक के लिए अच्छी चीज़ है। तो बेसिक अगर जानकारी अच्छा है तो आप लूसेंट अगर पढ़े हैं तो ठीक है, और नहीं पढ़े तो उसको जो है से अच्छे ढंग से पढ़ें। ऑब्जेक्टिव घटना चक्र का बुक आता है उसको लें और उसको जो है से ऑब्जेक्टिव को क्लियर करें। फिर पॉलिटी जो है से पॉलिटी को भी आपको लूसेंट से ही पढ़ना है, पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव जितना हो सके बनाना है। और अगर इससे भी अगर ज़्यादा बढ़िया आप करना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है उसको देखें और पढ़ें। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। और ये जो है से 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगी। तो एनसीईआरटी की बुक अगर है 6 से 12 तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, और नहीं तो फिर लूसेंट तो बेस्ट है ही, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और इन्वायरमेंट्स की बात हुई तो इसको भी जो है से हम लोग क्या करेंगे, लूसेंट से पढ़ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है से आप घटना चक्र ले सकते हैं, तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाते हैं। अब इकोनॉमिक्स की बात रही तो इकोनॉमिक्स में जो बेसिक चीज़ है से और करेंटली जो इकोनॉमिक्स है वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे मैगजीन के साथ भी या करंट अफेयर में भी। आप अभी जो तत्काल चल रही है उसकी, और पहले जो बेसिक है वो तो लूसेंट में दिया ही है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मिला जुला के देखा जाए तो लूसेंट सबसे बेस्ट बुक है, और उसको आप तैयारी अच्छी एक लाइन की तैयारी उसको जैसे आप करिए, आपकी रिजल्ट अच्छे से अच्छे ढंग से दिलाने का में प्रयास करेगा। यानी सफलता की ओर जो है से आपको लूसेंट बुक ही जो है से पीटी में बेस्ट है। आप उसको तैयारी अच्छे ढंग से करिए, लेकिन एक एक लाइन से करना होगा, और जितना हो सके ऑब्जेक्टिव बनाइए किसी भी बुक को लेकर, तो वो जो है से आपको डॉट को क्लियर करने में मदद करता है। फिर अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के लिए इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीनों जैसे साइंस वाली जो लूसेंट की बुक आती है वो ले लें, और वो जो बुक है एकदम ऑथेंटिक सा है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर साइंस से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो लूसेंट का जो बुक आता है साइंस वाला उसी से रहेंगे। उसको पढ़ें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से बनाएं, आप बनाएं तो जैसे यहाँ से साइंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे हो गए पीटी के लिए। अब हम पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो पेपर 2 में जो है से क्या होता है कि करंट अफेयर को हटा दिया जाता है, और उसकी जगह पर मैथ और रीजनिंग को डाल दिया जाता है। 20 से 25 क्वेश्चन जैसे आपको मैथ और रीजनिंग मिलेगा ही मिलेगा। तो करंट अफेयर को वहाँ से हटा दिया जाता है और मैथ रीजनिंग को यहाँ पे डाल दिया जाता है, बाकी जो सिलेबस है सेम वही रहता है। तो आप पे कोई भी बुक से पढ़ें, लेकिन ऑब्जेक्टिव जितना हो सके आप बनाएं। और ऐसे तो मैंने टॉपिक बाय टॉपिक यानी कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सारी चीज़ों के मैंने जैसे टॉपिक वाइज जहाँ से क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछता है उस टॉपिक को मैंने वीडियो बाय वीडियो करके आपको क्लियर करेंगे। तो यहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है। तो इस वीडियो जो अपलोड किया जाएगा पर डे उसको देखना है, और एक साथ ही साथ मॉक टेस्ट चलेगा, जिसका मॉक टेस्ट जो चलेगा उसका पीडीएफ जैसे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से टेलीग्राम से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो डेली जो है से एक टेस्ट मिलेगी आपको, और एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जो टॉपिक वाइज रहेंगे। तो हर जो है से चैप्टर से आपको टॉपिक जो जो एग्ज़ाम में आती है, चाहे हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो, इकोनॉमिक्स हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो जो भी हो,
उस सारे चीज़ को जो है से उसमें क्लियर किया जाएगा। तो और इसके लिए जो एकदम चाहते हैं कि हमें मिल जाए, यानी एकदम एक बार में लेना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा कि आपको 8 घंटा पढ़ना है। 8 घंटा पढ़ना है और इसके साथ क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। अगर आप इतना करते हैं, अगर इससे भी अधिक आपके पास टाइम है तो वो भी इसमें लगा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जितना हो सके उसको बनाएं। आपको हम वादा देते हैं कि आपकी सिलेक्शन 100% श्योर होगी। और इस चैनल पे जो भी आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा उसको देखें, बहुत ज़्यादा आपको यूजफुल साबित होगी। मैंने प्रीवियस ईयर के जितना क्वेश्चंस हुआ है, 18 में पूछा है, 17 में पूछा है, 19 20 में होगा, उस सारे को क्या किए हैं कि हमने निचोड़ जैसे निकाल लिया है कि क्वेश्चंस आते कहाँ से। तो उसी से मैंने जैसे सिलेबस बनाया है और वहीं से जैसे वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा। जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर तक वो सारी चीज़ को डिस्कस किया जाएगा और वही वीडियो अपलोड किया जाएगा, ताकि जैसे एग्ज़ाम में जितना से ज़्यादा आपको जैसे हेल्प मिल सके। तो मैंने जो टारगेट किया, अगर इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको 75 नंबर आना ही आना है, यानी 75% जैसे आपका मार्क्स आएगा ही आएगा। तो 75% अगर लाते हैं तो आप पीटी के लिए एकदम क्वालिफाई है, दूसरे एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप इतना करिए और जितना हो सकता है हम जैसे आपके साथ हैं। आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और इस नंबर है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 83 और 401264 और 61। ये जो है से व्हाट्सएप नंबर है, इससे है आप मैसेज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपको जो है से आंसर दिया जाएगा और कमेंट्स आपको पढ़ा जाएगा और उसको जो है से रिप्लाई किया जाएगा। तो इसी के साथ जो है से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और इससे पहले एक चीज़ और, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और हच स्टडी जो है से बिहार के नंबर 1 चैनल होगा। जब आप लोग सपोर्ट करिए और इस चैनल को नंबर 1 बनाने में कामयाब बनाइए। आपको जितना हो सके आपको यहाँ से आपको मिलेगा, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का के लिए हो। तो अभी बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की स्टडी यानी कि तैयारी चलाई जा रही है। तो यहाँ आए और अपने जो है से तैयारी को बेहतर बनाएं। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।